Assalamu alaikum gorgeous ladies and foodies. Welcome back to my channel हानी की डायरी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन अचारी यानी अचार गोश्त विद होममेड मसाला। तो घर के खालिस फ्रेश पिसे हुए मसालों से आज हम बनाएंगे अचार गोश्त मज़ेदार। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले अचार गोश्त मसाला मिक्स रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ लिया है मेथी दाना 1 टीस्पून। उसके बाद लेना है कलौंजी 1 टीस्पून। साथ ही मुझे लेना है जीरा 1 टेबल स्पून। ये है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। सौंफ लेंगे 1 टेबल स्पून। और अब इन तमाम स्पाइसेस को हम क्रश कर लेंगे किसी भी इमाम दस्ते में या जिसमें भी आप क्रश कर सकते हैं, उसमें इनको इस तरह से हल्का हल्का सा कूट लें। तो देखिए हमने इन तमाम मसालों को इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है, क्रश कर लिया है। अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे पहले से पिसे हुए मसाले, यानी ये तमाम मसाले, जिसमें नमक लेना है आपको 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे 2.5 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को हम इन क्रश्ड मसालों में मिक्स कर देंगे। याद रहे कि ये मसाले मैं 1 किलो गोश्त के लिए बना रही हूँ, यानी इनकी क्वांटिटी जो है वो 1 किलो गोश्त के हिसाब से है। लेकिन अगर आप आधा किलो गोश्त या उससे कम गोश्त बनाएंगे तो इन मसालों की क्वांटिटी को उस हिसाब से हाफ कर दीजिएगा। अचार गोश्त मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है और इसके अंदर में इस मसाले में से तकरीबन 1 टेबल स्पून लेमन जूस के अंदर ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये हम तैयार कर रहे हैं हरी मिर्चों की स्टफिंग, यानी हम इसे हरी मिर्चों के अंदर भरेंगे। अगर आपको आधा किलो गोश्त अचार गोश्त रेडी करना है तो आप इन मसालों को और तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को यानी अज्जा को आधा आधा कर लीजिए और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अचार गोश्त को रेडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने तमाम हरी मिर्चों के अंदर मसाला भर दिया है और एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें इस तरह से बीच में से चीरा लगाना है आपको, और जो मिर्चें होंगी उनको बीज होंगे उसको इस तरह से आपको खोखला करके पीछे से टैप करके जो बीज होंगे उनको निकाल लेना है और फिर इसके अंदर आपको मसाले को इस तरह से फिल कर देना है। ये जो हरी मिर्चें हमने यूज़ की हैं वो मोटी और बड़ी हरी मिर्चें हैं, इनके अंदर तेज़ी कम होती है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसी तरह की हरी मिर्चें यूज़ करें। तो जनाब ये हमारा अचार गोश्त मसाला मिक्स है और यहाँ मैंने चिकन ली है 1 केजी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 1 किलो गोश्त के हिसाब से मसाला रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर 5 से 6 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिनको मैंने एक ब्लेंडर जग में डालकर इनको ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लिया है। दही लेना है आपको हाफ कप और अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। और ये वो स्टफ्ड हरी मिर्चें हैं जिनको हम लास्ट में यूज करेंगे। ऑयल लेना है 1 कप जिसको एक पतीले में मैंने डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके फौरन बाद शामिल कर दिया टमाटर का पेस्ट। अभी जो फ्लेम है वो हाई है और हाई फ्लेम पर मैं इसको 5 मिनट तक फ्राई करूंगी और उसके बाद इसको मैं कवर करके कुक करूंगी मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए
15 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं तो जो टमाटर का पानी था वो ऑलमोस्ट खुश्क होने लगा है और टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से पक गया है। वो जो एक कच्ची स्मेल थी वो सब चली गई है। इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जिन लोगों की फैमिलीज बड़ी हैं और जिन लोगों को ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है तो वो यही क्वांटिटी रखें टमाटरों की। लेकिन जो लोग ग्रेवी कम खाते हैं या फैमिली छोटी है तो आप बेशक टमाटरों की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम रोटी के साथ ग्रेवी को खाते हैं इसलिए ग्रेवी की क्वांटिटी थोड़ी सही हो तो अच्छा है, वरना सालन एकदम खुश्क लगेगा और उसके अंदर सिर्फ बोटियां ही बोटियां नजर आएंगी और कुछ भी नहीं नजर आएगा। इसलिए आप टमाटरों को थोड़ा सही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए मैंने यहाँ पर चिकन को ऐड कर दिया है और चिकन को ऐड करने के साथ मैं इसके अंदर अचार गोश्त स्पाइस मिक्स होममेड भी ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू लो कर देंगे और चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन गल नहीं जाती। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं और चिकन हमारी गल गई है और ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आ गई है। बस अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही और दही डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर ताकि जो दही का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा अचार गोश्त एकदम रेडी हो जाए। तो देखिए जनाब, मैंने दही डालने के बाद फ्लेम को हाई करके इसको फ्राई किया और देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ है कि अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसके ऊपर डाल देंगे स्टफ्ड हरी मिर्चें, यानी जिनमें हमने मसाला भर लिया था वो हरी मिर्चें हम उसके ऊपर एक एक करके रख देंगे। मैंने इस पूरे प्रोसेस में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था। इनफैक्ट जब मैंने टमाटरों को ब्लेंड किया उस वक्त भी मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया। तो आप भी कोशिश करें कि पानी ना यूज़ करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए मिर्चें हमने इसके ऊपर रख दी हैं। अब हम इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिससे हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी स्मेल और फ्लेवर हमारी डिश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए जनाब 10 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर हटा दिया है और हमारा होममेड अचार गोश्त से बना हुआ अचार गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो ये कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि घर के मसालों में और रेडीमेड जो डब्बे के मसाले होते हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो काइंडली आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। होममेड मसाला बनाना आपने देखा कोई मुश्किल नहीं है, कितनी झटपट मैंने होममेड मसाला रेडी किया और उससे अचार गोश्त बनाया। तो अगर आप चिकन नहीं बीफ का अचार गोश्त बनाते हैं तो उसमें भी आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी मर्जी के मुताबिक मसाला रेडी करके उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आसानी से। इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलिए मैं चलती हूँ, आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।